हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम चला रहे थे, सर्कल, जिससे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और जिन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को और टॉपिकों को हल कर चुके हैं। और लास्ट टॉपिक है आज हमारा रेडिकल एक्सिस, सेंटर ऑफ रेडिकल सेंटर पढ़ेंगे जाके, रेडिकल इक्वेशन ऑफ द रेडिकल सर्कल की पढ़ेंगे जाके इसमें, ठीक ना। और पोल एंड पोलर ये आज हम खत्म कर लेंगे जाके। और इसके बाद हम केवीएस की स्टार्ट करना चाहते हैं। केवीएस का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे जाके, जिससे कि आपको केवीएस और हमारा केवीएस भी स्टार्ट करेंगे जाके, और ये हमारा जो चल रहा था वो भी हम साथ साथ चलाते रहेंगे जाके, जिससे कि कोई भी हमारी तैयारी में कोई भी व्यवधान ना आए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर और इक्वेशन ऑफ द रेडिकल सर्कल की, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक्सिस, रेडिकल सेंटर और रेडिकल सेंटर के बाद रेडिकल सर्कल, ये तीन चीजें आज पढ़ेंगे जाके, और उसके बाद पोल एंड पोलर पढ़ेंगे जाके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या रेडिकल एक्सिस है, कहता है द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द विच इक्वल लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑफ द सर्कल। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई दो सर्कल है, ठीक है ना, ये दो कोई सर्कल है, ठीक, ये ठीक, अब इनसे कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो ये वाली जो है, ये वाली रेडिकल एक्सिस, ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या कहलाएगी जाके, रेडिकल एक्सिस कहलाएगी जाके, ठीक है ना। वहां पर जो टेंजेंट है ड्रॉन कैन बी सर्कल S1 S2, तो उसको जो खींची जाती है तो ये क्या कहलाएगी जाएगी, हमारी रेडिकल एक्सिस ये वाली, ठीक है ना। या कॉमन कार्ड जिसको कहते हैं, वो इसी तरह की इसकी इक्वेशन निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस की S1 माइनस के साथ S2, यानी कि इस वाले सर्कल में से S1 में से S2 को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे जाके, तो 2x1 G1 माइनस के G2 प्लस के साथ 2y F1 माइनस के साथ F2 प्लस के साथ C1 माइनस C2, ये इक्वेशन है कॉमन कार्ड की भी होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक ना। ये हमारी क्या है, कॉमन कार्ड की इक्वेशन हम निकाल ले, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस को कहा जाता है, ठीक। अब क्या रेडिकल सर्कल, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, कि समझने के लिए क्या करना है हमें, पहले रेडिकल सर्कल का मतलब समझ लीजिए। अगर तीन कोई सर्कल है, ठीक है ना, उनके सेंटर ये दे रखे हैं, ठीक, और टेंजेंट हम यहां से खींच दें और इससे, ठीक, तो इससे होकर के जाने वाला सर्कल क्या कहलाएगा जाके, रेडिकल सर्कल कहलाता है। उसके सेंटर से होकर के देखना, लिखा है द पॉइंट ऑफ द विच इक्वल लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पी, मतलब कि पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 3 सर्कल, तो मतलब कि जिनके तीनों सेंटरों से, तीनों सर्कल के सेंटरों से जाने वाला है, और कहां से, उसका जो सेंटर होगा जाके वो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाएगा जाके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल सर्कल कहते हैं, ठीक, क्लियर है। अब बात आती है रेडिकल सेंटर की, तो रेडिकल सेंटर हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो निकालने की तरह ये S1 है, ये S2 है, और ये हमारा S3 की टेंजेंट होगी जाके, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम इनमें से S1 माइनस के साथ S2 से एक इक्वेशन बना लेंगे जाके, ठीक है ना। फिर S2 माइनस के साथ S1 S3 से एक इक्वेशन बना लेंगे जाके, ठीक है। तो ये कहां से, एक इसकी इक्वेशन आ जाएगी जाके, और एक यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से आने पर क्या है कि दोनों को हम घटा देंगे जाके, तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो वही हमारी क्या कहलाएंगे जाके, वही हमारे सेंटर कहलाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब ये थे, तो और एक चीज बता दे कि जितने भी हमारे जब रेडिकल जो सेंटर होता है वो एक दूसरे पर जो उसके जो सर्किल होते हैं वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, जब ऑर्थोगोनली करते हैं तो उनको निकालने के लिए S1 माइनस के साथ S2, S3 माइनस के साथ S1 को, सॉरी
S1 माइनस S2 और S2 माइनस S3 यहाँ से निकाल के दो इक्वेशनों को बन जाएंगे, जाके उनको हम सॉल्व करने पर हमें x और y की वैल्यू प्राप्त होंगी, जाके उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वो सेंटर ऑफ रेडिकल सेंटर कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे जाके, रेडिकल सेंटर कहेंगे जाके। ठीक, समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं इस पे कुछ प्रश्नों को, और देखिए क्या है हमारे प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है find the equation of the radical circle, find the equation of the radical circle to the system रेडिकल सर्कल नहीं और रेडिकल एक्सिस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, टू द सिस्टम ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 10x प्लस के साथ 5y प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के साथ 4 5 प्लस के साथ 3y प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था जाके, तो क्या होता हमारा सॉल्यूशन हम देखेंगे जाके, तो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, क्या होता है थे S1 माइनस के साथ S2, दोनों को हम घटा देंगे जाके और 0 के बराबर कर देंगे जाके, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडिकल एक्सिस आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये 0, और इसमें ये प्लस प्लस के हो जाएगा 13, ठीक है। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस के 8y, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके दिए 0 के बराबर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल सर्कल की पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है ना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द radical center of the set of the circles एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0 एंड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के माइनस के साथ 3x और माइनस के साथ 4y प्लस के साथ 9 इक्वल टू 0। ये हमें 3 सर्किल दे रखे हैं। अब इसमें रेडिकल एक्स सेंटर निकालना है, ठीक है ना। तो रेडिकल सेंटर को निकालने का तरीका हमने यहाँ पे क्या बताया था जाके, कि अगर 3 सर्किल दे रखे हैं, क्या है 3 अगर हमें सर्किल दे रखे हैं, ये 3 सर्कल, ठीक है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, एक टेंजेंट यहाँ से इनके सेंटर से ये और ये। तो अब इस वाले सर्किल में से इस वाले सर्किल को ये S3 है, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है ना। तो अब इनमें से इसको घटाएंगे जाके, इसमें से इसको घटा देंगे जाके,
और जो इन दोनों से हमें क्या मिले, दो इक्वेशन मिल जाएंगे जाके इनको घटाने पर, और उनको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वो हमारा क्या एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी जाके वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो सवाल को करते हैं। तो ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, और ये S3 है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जाके S1 माइनस सात S2, और इधर S2 माइनस सात S3 बराबर 0, 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इतना आने के बाद अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर हमारा कट गया। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कितना माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के एक्स, यहाँ पे 2x में से एक्स जाएगा माइनस के एक्स, 2x, और में से एक जाएगा तो माइनस के बाई इज इक्वल टू, माइनस के साथ कितना बचेगा जाके इधर 3 2 बराबर 0, यानी कि इधर ले जाएंगे तो x प्लस के साथ बाई बराबर आ जाएगा माइनस के साथ 2। इक्वेशन ये पहली बन गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे घटेगा जाके तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 4 ये रहा, और 3 ये है 7, प्लस के साथ 7 बाई, ठीक है ना। यहाँ पे है 9, कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 4 जाएगा जाके, 9 में से भाग बचा कितना 4, तो माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x प्लस के साथ 7y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे जाके, तो जो रिजल्ट एक्स और वाई का आएगा जाके वही हमारे रेडिकल सेंटर निकल करके आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो करते हैं, तो एक्स प्लस के साथ वाई बराबर -2, यह आ जाएगा 5x प्लस के साथ 7y इक्वल टू 4, ठीक है ना। ऊपर वाले में हमने कर दिया 5 का गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5, और ये वाला हो जाएगा कितना हमारा 10। अब इनको घटा देंगे जाके, तो जो रिजल्ट बनेगा जाके वो बन जाएगा यहाँ पे माइनस के 2y, और ये माइनस के कितना 14, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा जाके कितनी बार 7, तो y का मान आगे जाके कितना 7। तो अब यहाँ पे y का मान इसमें रख देंगे जाके, तो 7 y का मान रखेंगे जाके कितना 7, तो x बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 2 माइनस के y, यानी कि x बराबर आ जाएगा माइनस के 9। तो रेडिकल सेंटर हमारा निकल के आगे जाके, रेडिकल सेंटर निकल के आगे जाके कितना माइनस के साथ 9,7, ठीक है ना। समझ में आ गया, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा था। इसी तरह से प्रश्न आते हैं, जल्दी से कर लेंगे जाके, प्रैक्टिस चाहिए आप जितनी बार। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं केबीएस का, और हमारा टीजीटी पीजीटी का शाम को हम चलाएंगे जाके, ठीक है ना। एक दिन केबीएस, एक दिन और तुम्हारा टीजीटी पीजी, जिससे कि दोनों लोगों का जो अच्छे से तैयारी करें दोनों लोग, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन होती रहे, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है find the equation of the radical circle, find the equation of radical circle which cuts orthogonally, ठीक ना। each of the three circle दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y और 17y बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 17y प्लस के साथ 4 इक्वल 0,
एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 3x और प्लस के साथ माइनस के साथ कर लीजिए 5 प्लस के साथ 3y और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ थ्री नहीं, यहाँ पे 2x प्लस के साथ 10y प्लस के साथ 7 बराबर 0 या 2 कितना कुछ भी हो, ये 3 सर्कल है ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो अब ऐसे इक्वेशन की निकालना है जो इसके सेंटरों से होकर के जाए, वही रेडिकल सर्किल हमारा कहलाता है। तो अब इसको करने के लिए क्या है, तो सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा जाके कि S1 माइनस के साथ S2, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। अगर हम सेंटर निकालेंगे जाके तो सेंटर से जाने वाली इक्वेशन का समीकरण हमें पता ही है, x माइनस के साथ अल्फा या x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हमें r चाहिए और उसका क्या चाहिए, यहाँ से सेंटर से निकाल लेंगे जाके, ठीक। तो पहले हमें सेंटर निकाल लेना, x1 x2 निकाल लें, फिर r की बात करते हैं कैसे निकलती है, ठीक। तो S1 माइनस के साथ S2 बराबर 0, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से मिलेगी और दूसरी मिलेगी S2 माइनस के साथ S3 बराबर 0, ठीक है ना, यहाँ से मिल जाएगी जाके। तो अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए क्या हमें इक्वेशन मिलती है और सेंटर हम कैसे निकालते हैं। तो S1 माइनस के साथ ये हमारा रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक S1 और ये हमारा S2 और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा जाके S3, ठीक है ना, ये हमारा क्या है S3, ठीक। तो S1 में से S2 को घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके, माइनस के साथ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है ना, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 2 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x होगा जाके, 2x में से 3 आ गया तो माइनस के 17 में से 5 गए, कितने बचेंगे जाके 12 y बराबर और यहाँ पे कितना प्लस के साथ 9 कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस के साथ 9 में से 4 गए, बचे कितना 5, प्लस के साथ 5 बराबर 0, इक्वेशन पहली हमारी मिल गई। अब इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है ना, तो घटाते हैं तो कितना आ जाएगा कि x स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर, यहाँ पे 2x में से जगह तो कितना बचेगा x, ठीक ना, माइनस के 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा माइनस के साथ y 5y, ठीक है ना, और 5 9 में 5 गया तो बचेगा प्लस के साथ 4, कितना, और प्लस के साथ कितना 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन होगी, ठीक। तो अब इक्वेशन को दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना हो जाएगा माइनस के x प्लस के साथ 12 y प्लस के साथ 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस के साथ 5 y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0 अपॉन, इससे ये काट दीजिए और इसमें से कितना बचेगा जाएगा 12 5 7 17 7y और ये हो जाएगा प्लस के साथ 9 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास S2 माइनस के साथ S1, यही है, सही था। कितना आ गया, अब यहाँ पे y बराबर आ जाएगा कि 9 बट्टे माइनस के साथ 7, एक ही इक्वेशन आ गई, ठीक। अब हमें चाहिए किसका, x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हमें x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा जाके, यार दूसरे में रखिए यहाँ से, तो x बराबर मिल जाएगा माइनस के 4 और प्लस के साथ 5 गुणा ये माइनस के कितना 9 बट्टे 7, 7 चौका 28 हो जाएगा इधर, और मान 9 पंजे 45 माइनस के बट्टे 7, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 5 13, 6 और 7 76, 73 आ जाएगा जगह, ये 6 और 1 7, 8 5 13 बट्टे 7, ये आगे जाके x का मान माइनस के साथ, ठीक है ना, ये हमारा सेंटर निकल के आगे जाके। अब बात करते हैं रेडियस की, तो अब रेडियस हमारा सेंटर कितना निकल के आगे जाके, सेंटर निकल के आगे जाके कितना, कहाँ है x का मान, y का मान है माइनस के, x का मान है माइनस के 73 अपॉन 7 9/7, ये निकल के आ गया, ठीक है ना।
अब इसके बाद हमें चाहिए, अब चाहिए रेडियस। बिना आर के सेंटर तो चाहिए। अब रेडियस हमारी कितनी होगी आगे? अब देखो रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारी क्या होगी जाके, जैसे ये सर्किल थे हमारा ये, ठीक है ना। अब इसका सेंटर ये है और इससे ये वाली टेंजेंट खींची गई है और इससे ये वाली टेंजेंट। तो अब इन सर्किल से और टेंजेंट से होकर के जाने वाली को क्या कहते हैं? रेडियल सर्कल कहा जाएगा जाके, ठीक। तो अब यहां से ये दूरी, ये क्या है? सारी रेडियस है। तो अब यहां से क्या करें? इस वाले सेंटर से, ये जो सेंटर है यहां से इसकी लेंथ की, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसका काम करेगी जाके? हमारा, ओ सॉरी, टेंजेंट किसका काम करेगी जाके? आर का काम करेगी जाके। उसको निकालते हैं अंडर रूट में S1, ठीक है ना। अब S1 थोड़ा कठिन हो जाएगा जाके निकालने के लिए, चलो करते हैं। तो x की वैल्यू, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा जाके ना, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 73 का होल स्क्वायर, 73 इंटू 73, 3 9 और कितना 7 21, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53 और 49, ये आ जाएगा जाके यहाँ पे अंडर रूट में कितना 53 29 बटे 49 प्लस के 7, 9 में 81 बटे 7 प्लस के 7 कितना हो जाएगा जाके यहाँ से? अगली बात 2 किसी इसमें रख रहे तो 12 गुणा x, तो यहाँ इसमें नहीं, इसमें रख दीजिए, इसमें सरल पड़ जाएगा जाके ना। तो 12 गुणा यहाँ पे कितना आ जाएगा जब 12 और गुणा x, x के 2 3 3 के 9 और 7 के 21, माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना? माइनस के साथ 3 3 9 और 7 21 बटे 7, ठीक है ना। और ये बाई का मान यहाँ पे रखेंगे जाके, तो 9 5 45 प्लस के साथ कितना यहाँ पे भी 49 होगा जाके, सॉरी, ठीक है ना, और बटे 7 और प्लस के साथ कितना है? 9। अब इसको हल कर लेंगे जाके, वही हमारा आर का मान यहाँ से आ जाएगा जाके, ठीक है ना। 49 इसका क्या आ जाएगा जाके? एलसीएम, ठीक है, 53 और 29 प्लस के साथ 81 और माइनस के साथ 7 का गुणा करिए, 9 7 63 की 3 हासिल 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 7 1 9 1 सॉरी 7 1 7 7 और 6 13 7 7 दूनी 14 14 और 14 और 1 15, ठीक है ना। और 45 को गुणा करेंगे जाके प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके? ये कितना 7 7 5 35 हासिल 3 और 7 चौक 28 और 3 31 और प्लस के साथ ये आ जाएगा 9 गुणा 45, तो 9 गुणा 49, तो 9 में 81 हासिल 8 और कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 8 कितना? 9 चौक 36 44, इतना। अब इसमें से 15 33 घटा देना है, बाकी का सब जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो अब जोड़ लेते हैं बताएंगे कितना आ रहा आंसर? 53 29 81 315 15 और 441, तो यहाँ पे कितना बचा? 10 16 की 6 और 10 और कितना 15 और 1 16 और 6 6 10 10 और 11 और 6 में से घटा देना है कितना? 15 और 15 33 3 3 और यहाँ पे हासिल गई, तो ये कितना बच जाएगा जाके? 3 3 यहाँ पे 100 6 6 5 11 और 4, इतना आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके हमारा कितना? 46 33 बटे अंडर रूट में इतना।
का स्क्वायर रूट। अब आर स्क्वायर हमें चाहिए होता है, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कि कितना 4633/49, ये हमारा हो गया जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन हमें चाहिए जाएगा निकालने के लिए, तो इक्वेशन सीधी सी बात है, हम इधर ऊपर में डाल दे रहे हैं और इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। देखिए इक्वेशन क्या होती है, x माइनस 7 अल्फा, x माइनस 7 का मान कितना था हमारा, सेंटर ये रहा, तो ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा 73/7 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके y माइनस के साथ 9/7 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4633/49, ये हमारी हो जाके इक्वेशन ऑफ द रेडिकल। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x माइनस के साथ x1 प्लस के साथ y माइनस के साथ y1, आर स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया था, यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द रेडिकल सर्कल की निकल के आ गई। ठीक है ना, ये थे आज के हमारे पास क्वेश्चन, और इससे कई रिलेटेड और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब है हमारा पोल एंड पोलर, क्या है, पोल एंड पोलर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, और बिल्कुल सरल टॉपिक है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे जाके हम पोल एंड पोलर। ठीक है ना, इसमें क्या है कि देखिए पोल एंड पोलर में, पोलर एंड पोल या पोल एंड पोलर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई सर्किल ये है, ठीक ना, किसी बिंदु से टेंजेंट खींच दी जाए, ठीक ना, तो ये वाला जो बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल और पोलर। ठीक, जिस बिंदु से खींची जाती है दो टेंजेंट, ठीक है ना, और ये होगा तो, और इसके बीच में ये इक्वेशन, तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ द कार्ड, इक्वेशन ऑफ द कार्ड। ठीक है ना, यहां से मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। और अब इक्वेशन ऑफ द पोलर की कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या है कि इस इक्वेशन के हमें क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से h के इसके अगर पॉइंट मान लेते हैं, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे जाके, पोल ऑफ पोलर कहलाएंगे जाके। ठीक है ना, और अब इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, क्योंकि ये टेंजेंट ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होता है, t इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, t इक्वल टू हमारा 0 होता है, तो यही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ द पोलर कहलाती है। ठीक, क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ द पोलर। अब यहाँ पे हमें चाहिए x, y, जो भी सर्किल होगा जाके सर्किल पर हम टेंजेंट खींचेंगे जाके, ठीक है ना, और जो टेंजेंट खींची जाएगी वही हमारी क्या कहलाएगी जाके, इक्वेशन ऑफ द पोलर कहलाएगी जाके। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ पोलर। अब यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है कि जो हमें सर्किल दे रखी होगी, एक पॉइंट दे रखा होगा जाके, वहां से हम टेंजेंट खींच देंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी जाके। ठीक, अब बात आती है कि पोल कैसे निकाले, ये वाला जो सेंटर कैसे निकाला जाएगा जाके। ठीक, हमें टेंजेंट दे रखी होगी जाके, यानी कि इक्वेशन ऑफ द पोलर दे रखा होगा जाके, ठीक है, और सर्किल दे रखा होगा जाके। ठीक, सर्कल से पोल ऑफ इसके कोऑर्डिनेट को एक्स, एच और के मान लेंगे जाके, और इस वाले इक्वेशन को, टेंजेंट वाले इक्वेशन को, और इक्वेशन ऑफ द पोलर वाले को, दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, तो जो बिंदु निकल के आ जाएगा जाके वही हमारा क्या कहलाएगा जाके, पोल ऑफ पोलर, कौन सा पोलर कहलाएगा जाके। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हुआ जाके, यहाँ इक्वेशन ऑफ द पोलर, इक्वेशन ऑफ द पोल ऑफ पोलर, पोल ऑफ पोलर, तो ये होता है t इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हमें मेथड ऑफ द फाइंड द पोल, तो पोल कैसे निकालते हैं, फाइंड द पोल। ठीक है ना, फाइंड द पोल, तो नंबर 1, राइट द इक्वेशन ऑफ द, राइट द इक्वेशन ऑफ द
इक्वेशन ऑफ द पोलर, इक्वेशन ऑफ द पोलर, ठीक है ना, लाइन t इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसकी हम निकाल दीजिए, ठीक है ना। एंड नंबर 2 फिर कहता है कि कंपेयर द लाइन, और जो इसके बाद हमें जो टेंजेंट दे रखा है, कंपेयर द गिवन लाइन, ठीक है ना। फिर लाइन, और उसके बाद हम नंबर 3 पे कर लेंगे जाके, वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जाके, उसको हम क्या कहेंगे जाके, पोलर वो पोल कहेंगे जाके, उनको हम क्या कहेंगे जाके, पोल कहेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इस पे कुछ प्रश्न है, उनको हम पढ़ते हैं और उनके बारे में समझते हैं, तो समझ में आ गया जाके। इक्वेशन ऑफ द पोलर क्या निकलती है जाके, t इक्वल टू 0, या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। अब फाइंड द पोल कैसे निकलते हैं, कि जैसे सर्किल ये दे रखा है उसका हम टेंजेंट निकालेंगे जाके। एक इक्वेशन हमें दे रखी होगी जाके पोलर की या टेंजेंट की, तो टेंजेंट से हम क्या करेंगे जाके, दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक, या कंपेयर कर लेंगे जाके। तो जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू आगे जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल करके आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी पे प्रश्नों को लगाएंगे जाके। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इस पे हम उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चनों को लगाते हैं जो कि सरल तरीके से हो जाने जाते। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, ठीक, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। द पोल एट द पोल दे रखा है 3,4। अब ये पोल के पॉइंट दे रखे हैं और हमें सर्किल की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसका इक्वेशन निकालनी है, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन क्या होता है, t इक्वल टू 0, यानी कि इस वाली इक्वेशन की टेंजेंट निकालनी है। तो टेंजेंट हो जाएगा x(x1) प्लस के साथ y(y1), यहाँ पे कर दीजिए 4 कर देना, ठीक है ना, इससे सरल हो जाएगा जाके, और कुछ नहीं, प्लस के साथ 2x प्लस के साथ x1 प्लस के साथ y प्लस के साथ y1 और प्लस के साथ कितना
1 इक्वल टू 0। ठीक, ये रहा हमारा x1 और ये हमारा y1। वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के साथ ये हो जाएगा जब कितना 4y, ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा 2x प्लस के साथ कितना 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस के साथ y प्लस के साथ 4 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कि 3x 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5x और 6 और 1 प्लस के साथ ये भी 5y, ठीक है ना, और 5 और 6 कितना 11 प्लस के साथ 11 बराबर 0। ये क्या निकल के आ जाए, इक्वेशन ऑफ द हमारा पोलर लाइन की इक्वेशन निकल करके आ गई है। ठीक, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल लेना, और किस पॉइंट से जिस पॉइंट से हमें पोल दिया उस पॉइंट से हम निकाल लेंगे जाए। ठीक, तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इसी का है। तो इक्वेशन है हमारे सरल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एट द पोल दे रखा है 3,4, ये भी मान लीजिए या 5 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, इसका इक्वेशन ऑफ द पोलर निकालिए, पोलर लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो क्या करना है हमें कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा जाके, इसका हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस के साथ y1 और प्लस के साथ 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x1 ये रहा, y1 ये रहा, तो 3x हो जाएगा प्लस के साथ 5y और प्लस के साथ 10 इज इक्वल टू 0। एक हमारा सवाल यहाँ पर ओके तैयार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से हम इस सवाल को निकाल लेंगे। जाके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है हमारा प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन है फाइंड द पोल ऑफ पोलर लाइन 4x प्लस के साथ 5y माइनस के साथ 10 इज इक्वल टू 0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ और 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना, पोल ऑफ पोलर, मतलब कि दो पॉइंट पर, मतलब कि कोई एक सर्किल है, यहाँ से ये खींची गई लाइन, तो इस वाले ये वाले पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से पोल की जो पॉइंट निकालने, तो क्या करना, सबसे पहले इसका टेंजेंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो बिंदु है वो ये क्या है हमारे साथ x1, y1, ये वाला बिंदु है हमारा, ठीक है ना। तो इससे जाने वाली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी जाके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पोल, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, तो ये हो जाएगी जाके x1 प्लस के साथ y1 और प्लस के साथ कितना 20 इज इक्वल टू, ये समीकरण नंबर हमारा बराबर 0, ये बन गया एक। और दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है ना। नाउ कंपेयर टू द पोलर लाइन, ठीक है ना। तो किससे, इससे कंपेयर करेंगे, x से x कट जाएगा, जाके से x1/4 हो जाएगा बराबर, इससे इसको करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके y1/5 और इक्वल टू ये 20 माइनस के साथ 10, ठीक है। तो यहाँ से x1 बराबर, इससे इसको काट देंगे जाके, तो यहाँ पे माइनस के साथ कितना, चलो कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस के साथ x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना
10, तो ये 2 माइनस के 1, ठीक है, माइनस का x बराबर है माइनस के 8, ठीक है ना। y1 बराबर y1 अपॉन कितना 5, y1 ये 5 बराबर माइनस के 2, तो y बराबर y1 का मान आ जाएगा माइनस के साथ 10, तो पोल ऑफ पोलर आ जाएगा, पोल ऑफ पोलर हमारा कितना आगे जाके ये आ जाएगा कितना माइनस के 8 माइनस के 10, यानी कि ये वाला जो बिंदु है माइनस के 8 माइनस के 10 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। अब कहने का क्लियर है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अगर इसी को ये वाली इक्वेशन और फॉर्मेट में दे रखी होती, उस पर डिपेंड सवाल कर लेते हो और देख समझते हैं क्या, ठीक ना। इस पे डिपेंड दूसरी, अब दूसरा सवाल देखेंगे क्या है। दूसरा हमारा सवाल देखो, फाइंड द पोलर ऑफ द पोल इक्वेशन दे रखा है x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0 टू द सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ 4x प्लस के साथ कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है हमें, पोल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना। तो करने का तरीका वही है, वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हमें t0 चाहिए, सॉल्यूशन में देखिए t0 चाहिए हमें सबसे पहले, तो t0 हम पॉइंट मान लेते हैं एट x1 y1 पर पॉइंट मानते, तो यहाँ से x1 प्लस के साथ y1 और इसका आधा कर दीजिए, तो माइनस के साथ आधा करेंगे जाके तो 2x प्लस के साथ और 2x प्लस के साथ x प्लस के साथ 1, ठीक है ना, और प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको हम सॉल्व कर ले तो कुछ बन जाएगा जाके ना, यहाँ से और यहाँ से, तो x कॉमन आ गया जाके, तो ये आ जाएगा 1x1 माइनस के साथ कितना 2, ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो ये x1 और माइनस के 2 प्लस के साथ, ये तो यही रहेगा जाके y1, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2x1 और प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इस वाली लाइन से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देना, ठीक है। तो ना कंपेयर टू द लाइन टू द पोलर लाइन, ठीक है ना, टू द पोलर लाइन, ठीक है ना। तो x से कट गया जाके तो 1 अपॉन, या इसको पहले लिख लीजिए, इससे पहले कर दीजिए कंपाउंड, x माइनस के 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये ऊपर, तो ये बाई, एक मिनट, x कटा x बना, सॉरी यहाँ पे x1, यहाँ पे y1 ये बचा, और कितना माइनस के साथ 2 इज इक्वल टू, अब ये कितना है, तो x प्लस के साथ माइनस के साथ ये है, और नहीं ये रहा, ये माइनस के 2x 1 प्लस के साथ 1 अपॉन कितना आएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, कंपेयर कर देना है, तो पहला वाला इसके साथ कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके x1 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x1 और माइनस का कितना प्लस के साथ 1, ठीक है ना। तो अब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3, तो x1 बराबर आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, y बट्टे माइनस के साथ 2 इज इक्वल टू माइनस के साथ 2 इंटू 1 प्लस के साथ 1 अपॉन 1,
तो y/2 माइनस के साथ ये कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के, इसका गुणा करेंगे जाके तो y बराबर आ जाएगा जाके y1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से जाके 2। तो पोल ऑफ पोलर हमारा कितना आया जाके, पोल ऑफ पोलर आ गया जाके कितना 1,2, ठीक है ना। 1,2 हमारा यहाँ से पॉइंट आ जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना आया जाके यहाँ से हमारा 1 आ गया जाके, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये बन गया जाके कितना 2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ से पोल ऑफ पोलर हमारा कितना आ गया जाके 1 और 2 आ गया, ठीक, क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। तो ये थे आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।